नमस्ते दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो था जो रेरा के रिलेटेड, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कुछ मुझे सवाल पूछे। मैंने उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने ड्राफ्ट करके मांगे। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो में आपको मैं खुशखबरी भी देने वाला हूँ और उसके साथ कुछ आपको इम्पोर्टेंट जजमेंट जो रेरा ने रिसेंटली दिया है, जो कल ही पब्लिश हुआ है रेरा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और सब जो हम अलॉटीज है, जिसने जिन्होंने फ्लैट बुक किया है, उनके मन में एक डाउट है। डाउट ऐसा है कि अगर बिल्डर एक्सटेंशन लेता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो क्या हम उस केस में क्लेम इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, तो ये जजमेंट हमें बहुत ही सहायता करेगा कि आगे जाके हम कैसे केस डिफेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें क्लियरली हम देखेंगे कि महारेरा अथॉरिटी ने उस जजमेंट में क्या लिखा है और कब हम इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं जब भी बिल्डर डिले पोजीशन करता है। तो दोस्तों, ये देखिए, अभी ऑनलाइन सब जगह ये अभी वायरल चल रहा है कि ये जजमेंट, होम बायर कैन क्लेम इंटरेस्ट फॉर डिलेड पोजीशन डिस्पाइट प्रोजेक्ट डेडलाइन एक्सटेंशन महारेरा। तो जब कभी भी सामने वाला बिल्डर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन का डिफेंस लेता है, तो वो डिफेंस जायज नहीं है, ऐसा ये जजमेंट में बताया गया है। तो इस केस में आप बेझिझक रेरा को कंप्लेंट कर सकते हैं कि दो हमारे बिल्डर ने एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लिया है, लेकिन हमारे जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें पोजेशन डेट अर्लियर है, और वो एग्रीमेंट टू सेल का जो डेट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, और उस हिसाब से ही जो इंटरेस्ट रेट है, पेनल्टी है, वो बिल्डर को, होम बायर को देना चाहिए। द महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी has recently clarified that home buyers are entitled to interest for delayed possession once the possession date promised in their agreements। तो जो हमारे एग्रीमेंट्स में पोजेशन डेट है, उस हिसाब से हमें पोजेशन देना चाहिए, ना कि वो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट करता जाए वेरियस डिफेंस लेकर। तो वो उसको प्रॉपर डिफेंस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये रही बात आज के टॉपिक की। उससे पहले मैं आपको कुछ खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, जो है कि हमने एक केस फाइल किया था जिसका ड्राफ्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। हमारा एक क्लाइंट था, भुवन चावला करके। तो उनका केस था कि हमारे पास वो आए, वो बोले कि बिल्डर हमारा जो बुकिंग का अमाउंट वो नहीं दे रहा है। तो एक केस का ऑर्डर भी आ गया है, और उनको इंटरेस्ट रेट से पेनल्टी भी देने का ऑर्डर रेरा अथॉरिटी ने किया है। ये देखो, हमारी लॉ फर्म है एक्सेलेंस एडवोकेट्स एलएलपी, उसके तहत हमने जो कुछ भी है पिटिशन फाइल किया था, आर्गुमेंट किया था गोदरेज हिल ट्रीट के तरफ खिलाफ। तो न्यूज़ ने भी पब्लिश किया है। तो हम वो ऑर्डर भी देखेंगे, और उनको ये ऑर्डर में क्या लिखा है वो भी समझने की शुरू में कोशिश करेंगे। तो ये रहे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स ने हमारा न्यूज़ वहाँ पे दिया है, जिसमें सदनी का खरेदीदारांना महारेराचा मोठा झलका दिलासा, अनेकदा बांधकाम व्यावसायिक करारात जाचक अटी टाकतात। वो भी हमने डिफेंस लिया था पिछले अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने ड्राफ्ट कैसे किया था वो भी एक्सप्लेन किया है। तो वो जजमेंट और वो ऑर्डर का कॉपी यहाँ पर है। ये देखिए, हमारा भुवन चावला वर्सेस माळुंगे टाउनशिप डेवलपर। तो उसमें रेरा ने ऑर्डर पास किया है हमारे अलॉटी के खिलाफ, होम बायर के खिलाफ, और हमारा कंप्लेंट है जो अलाउड किया है। स्पेसिफिकली जो हमने 35/24 का जो सर्कुलर है वो भी साइट किया था, और इस हिसाब से हमें हमारा रिफंड विथ इंटरेस्ट पेड करने का, विद इन 60 डेज पेड करने का ऑर्डर रेरा ने किया है। ये रही हमारी खुश खबर। अभी रेरा में हमने हमारे क्लाइंट को दिलासा दिया है। तो दोस्तों, अब हम सबसे इम्पोर्टेंटली आज का टॉपिक जो है, जो रेरा का एक्सटेंशन जजमेंट आया है। तो रेरा का एक्सटेंशन जजमेंट क्या है, ये वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है
सेवन जो अपने अलॉटीज है, उन्होंने 18 दिसंबर को ये जो ऑर्डर है वो पब्लिश हुआ है, और अभी वेबसाइट की भी अवेलेबल है। तो ये टोटली 7 कंप्लेनेंट्स है। उनका एक क्लेम था कि हमारा जो ओरिजिनल प्रॉमिस पोजीशन डेट है वो है 31 अगस्त 2021। अभी इसके बाद वो 31 अगस्त 2021 को पोजीशन डेट है, उस पोजीशन डेट के हिसाब से पोजीशन नहीं दिया। और सामने उन्होंने क्या किया, सामने के जो डेवलपर्स है, ब्रांड वन वडाला ए विंग का ये प्रोजेक्ट है, जो एम कंस्ट्रक्शन और लोटस बिल्ड्स का एलएलपी उनका ये प्रोजेक्ट है। तो उसने उन्होंने डिफेंस लिया कि हमने एक्सटेंशन लिया है रेरा से, इसलिए हमें डिले हुआ है, और वंस वी हैव टेकन एक्सटेंशन वी आर नॉट एबल टू गिव यू इंटरेस्ट रेट ऑन डिले। तो उसमें देखो, ये जजमेंट में स्पेसिफिकली डेट्स भी मेंशन किए हैं, और ऑर्डर में भी रेरा अथॉरिटी ने मेंशन किया है कि आपका जो एग्रीमेंट में डेट है वही जायज रहेगा, ना कि आप जो एक्सटेंशन सर्टिफिकेट में जो एक्सटेंड करते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ दैट अलॉटी। जब कभी भी एक्सटेंशन लेते हैं तो अलॉटीज का कंसेंट भी होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, यूनिलैटरली एक्सटेंशन लेते हैं। कोविड 19 का डिफेंस अभी भी लिया जा रहा है। तो इस केस में ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, ये दोस्तों आपको बहुत इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत सहायता करेगा। तो ये जजमेंट का नाम आप लिख कर रखिए, चंद्रशेखर सुभाष चालवड़े। और ये 7 अलॉटीज है, उन्होंने एम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ये केस कंप्लेंट रेरा अथॉरिटी के सामने दर्ज किया था। तो ये ब्रांड वन वडाला ए विंग का जो प्रोजेक्ट है, उसकी प्रॉमिस डेट थी 31 अगस्त 2021, और उन्होंने उसके बाद 28 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2026 तक वो कंप्लीशन डेट एक्सटेंड करके लिया। तो इसमें की फाइंडिंग जो है, जो हम आगे जाके देखेंगे, जो रेरा अथॉरिटीज ने की फाइंडिंग दी है वो हमें डायरेक्टली पैरा नंबर 15 में मिलती है। तो उन्होंने लिखा है, इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग ऑब्जर्वेशन, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द फैक्ट ऑफ द केस, द सबमिशन मेड बाय द पार्टीज एंड मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, द अथॉरिटी हियर बाय कंक्लूड्स दैट द रिस्पोंडेंट हैज failed to hand over possession to the complainants by the agreed dates as stipulated in the terms and condition of the agreement for sale। ये देखो, एग्रीमेंट फॉर सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि एक्सटेंशन सर्टिफिकेट, देयर बाय कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। एज सच द कंप्लेनेंट एट सीरियल नंबर 1 and 2 आर एंटाइटल फॉर पोजेशन along with interest on account of delay in handover of possession, and the complainants at serial number 3 to 7 are entitled to seek relief under section 18 of refund along with interest. Accordingly, the pleas of the complainants at serial number 1 to 7 are hereby allowed, and the issue framed in paragraph 8 is answered in affirmative. The complainants at serial number 1 to 7 are entitled to claim interest for the delay in handover possession from the date as specified table in below। तो रेरा अथॉरिटी ने टेबल भी दिया है कि कब से पोजेशन का जो इंटरेस्ट रेट है वो उनको दिया जाए अलॉटीज को। तो उन्होंने बोला है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल कितना कब हुआ, पोजेशन डेट एज पर एग्रीमेंट फॉर सेल कब हुआ, 31 अगस्त 2021, और तुरंत उसके दूसरे दिन 1 सितंबर 2021 से डेट ऑफ हैंडओवर ऑफ पोजेशन विथ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। जब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, वो 1 सितंबर से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक का इंटरेस्ट जो है वो बिल्डर को, डेवलपर को, अलॉटीज को देना अनिवार्य है। और इस हिसाब से ही ऑर्डर में आगे जो कुछ भी स्पेसिफिकली ऑर्डर में मेंशन किया है, फाइनल ऑर्डर में मैं आपको एक बार वो दिखाना चाहता हूँ। द रिस्पोंडेंट इज हेल्ड
and liable and directed to refund the entire amount paid, agreement value exceeding cost, government tax, stamp duty, and other necessary by the complainant at serial number 3 to 7 with interest accrued from 1st September 2021 at the rate prescribed under Rule 18। और सीरियल नंबर 1 और 2 जो है उनको भी सेम ही डेट जो है 1 सितंबर 2029 वहां से इंटरेस्ट देने का ऑर्डर किया है। तो दोस्तों ये लैंडमार्क जजमेंट बहुत सारी जो फॉग है जो क्लैरिटी उसमें लाता है। जो कुछ भी हम अलॉटी है ये सोचते हैं कि बिल्डर एक्सटेंशन ले रहा है इसका मतलब हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर ये क्लैरिटी दर्शाता है कि एक जब कभी भी एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लेता है इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीमेंट टू सेल में जो डेट है पोजीशन वो उसको बाईपास कर सके। जो भी एग्रीमेंट टू सेल है वो हमारा बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको उस डेट को उसको पोजीशन देना है। अगर पोजीशन नहीं देता है तो उस डेट से उसे इंटरेस्ट जो भी कुछ अलॉटी है उसको देना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये रहा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट और टॉपिक। उसके बावजूद कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर अभी भी कुछ पिछले वीडियो में आपने जो हमें रेरा ड्राफ्ट कैसे करते हैं कंप्लेंट वो बताया वो एक बार फिर से बता दीजिए। तो मैं बेयरली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आज भी वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप वो ड्राफ्टिंग कैसे रहती है रेरा के सामने कंप्लेंट कैसे करते हैं और वो सब अभी ऑनलाइन हियरिंग हो रही है इसके लिए आपको ये ड्राफ्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना अनिवार्य है। तो ये देखो ये फॉर्मेट है जिसमें यहाँ पे फॉर्म ए सी रूल 62 कंप्लेंट टू अथॉरिटी कंप्लेंट अंडर सेक्शन 31 18 35 जो कुछ भी सेक्शन है रिलेवेंट वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अथॉरिटी का नाम आएगा। ये जो है ये ऑफिशियल यूज के लिए उनको आपको ऐसे ही कि ऐसे ही जगह रखनी है। उसके बाद आपको जो कुछ भी कंप्लेनेंट्स है रिस्पोंडेंट्स है उनका नाम उनके डिटेल्स डालने हैं शुरू में। डिटेल्स ऑफ रिस्पोंडेंस यहाँ पे मेंशन करना है और एड्रेस फॉर सर्विस ये एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ ऑल नोटिस ये प्रॉपर होना चाहिए। द एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ ऑल नोटिस इट शुड बी एज पर द रेरा वेबसाइट। रेरा वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डेवलपर ने प्रमोटर ने जो कुछ भी हमें वहाँ पे वेबसाइट पे ऑफिशियल एड्रेस दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे एड्रेस नोटिसेस फॉर सर्विसेज ऑफ नोटिस मेंशन करना है। ज्यूरिडिक्शन मान लो कि अगर बॉम्बे पूना हो तो आपको ज्यूरिडिक्शन वैसे लिखना है और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी लिखना अनिवार्य है। फिर इसके बाद आप आपके फैक्ट्स ऑफ द केस जो कुछ भी है वो एज पर द क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो पेमेंट का टाइम डेट और उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स और पे जो कोई भी है अपोनेंट पार्टी जैसे कि डेवलपर बिल्डर उनको पेई में आपको यहाँ पे लिखना है और उस ट्रांजैक्शन यहाँ पे डिटेल्स में लिखना है उसको एग्जिबिट्स देने हैं। और उसके बाद जो कुछ भी हमारा कन्वर्जेशन हुआ है और उसका डिटेल्स आपको जजमेंट्स मिलते हैं ऑर्डर्स मिलते हैं उसका भी रेफरेंस आपको यहाँ पे लिखना है ताकि आपकी केस स्ट्रांग हो। और उसके बाद आपने जो कोई भी ईमेल लीगल नोटिसेस वगैरह भेजे हैं वो लीगल नोटिसेस का रेफरेंस आगे जाके लिखना है। और ग्राउंड्स फॉर रिलीफ ये भी इम्पोर्टेंट है आप कौन से ग्राउंड के ऊपर रिलीफ मांग रहे हैं तो वो सेक्शंस प्रोविजंस और उसका जो लीगल बेसिस है वो लीगल बेसिस आपको ये ग्राउंड्स में मेंशन करना है ताकि रेरा अथॉरिटी को आपका केस लीगली कैसे स्ट्रांग है ये वो समझने में कोई भी दिक्कत ना हो कोई भी परेशानी ना हो और वो आपका कंप्लेंट इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू रीडेबल ऐसा होना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद आप अपने रिलीफ जो कुछ भी है रिफंड मांग सकते हैं। इंटरेस्ट जो कुछ भी है एसबीआई हाईएस्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट 2+2% वो भी मांग सकते हैं। कॉम्पेंसेशन जो कुछ भी है आपका 2 लाख का लिटिगेशन कॉस्ट वगैरह वो भी मांग सकते हैं। और लीगल फीस जो कुछ भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हैं प्रेयर्स में। और उसके बाद जो आप कुछ भी पेनल्टी लगाना चाहते हैं
वो पेनल्टी का भी यहाँ पे जिक्र होना जरूरी है। तो दोस्तों ये प्रेयर्स जो रहते हैं, हम जो मांग करते हैं, वो भी प्रॉपरली एज पर द रेरा एक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे आप रेरा अथॉरिटी को जो पेमेंट करते हैं उसका रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे पैरा नंबर 10 में डालना है। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स में आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं कंप्लेंट के साथ, उसको पेज नंबर, डिस्क्रिप्शन, पेमेंट रिसिप्ट, आपने कैसे पेमेंट किया है, कौन से मोड से किया है, चेक से किया है, एनईएफटी से किया है, ऑनलाइन किया है, बुकिंग अमाउंट कैसे दिया है, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकली लिखना है। फिर आपके पास अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ होता है तो एग्रीमेंट टू सेल लिखिए। फिर आपने कुछ ईमेल कम्युनिकेशन किया है रिगार्डिंग कैंसिलेशन हो, रिगार्डिंग आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो, वो ईमेल कम्युनिकेशन भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसको भी नंबरिंग देना है एग्जिबिट। उसके बाद आपको रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना अनिवार्य है, ताकि कौन से रजिस्ट्रेशन के ऊपर। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, कंप्लेंट करने के बाद रेरा अथॉरिटी बोलती है कि आपको सामने वाली पार्टी को आपका कंप्लेंट सर्व करना है। तो ये सर्व करने के लिए आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर है रेरा रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर ही आपकी कंप्लेंट प्रॉपरली होती है, तो इट्स डीम्ड टू बी सर्विस ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी आप ईमेल से सर्विस करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता है। दोस्तों कानून का एक उद्देश्य है, ऑडियो अल्टरम पार्टम करके एक प्रिंसिपल है, सामने वाली पार्टी को सुनने बिना कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता है। इसलिए आपको सामने वाली पार्टी को प्रॉपर सर्विस करना है और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर ही वो फाइल करना है। और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन लिखना है और वेरिफिकेशन करके, साइन करके, नोटरी करके आपको प्रॉपरली वो अपलोड करना है। दोस्तों बहुत सारे मेरे अलॉटीज है, उनको कुछ कभी कभी परेशानी होती है, ड्राफ्टिंग कैसा रहता है उसके लिए भी दिक्कत आती है, तो मैं आपको वो ड्राफ्ट देने वाला हूँ। अगर उसके बावजूद आपको पेमेंट करने में, ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत आती है, ऑनलाइन फाइल करने में कुछ दिक्कत आती है, तो हम यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी है। लेकिन आपको उसके लिए कुछ आप मिनिमम हमारे फर्म का फीस है वो देना पड़ता है। तो दोस्तों ये आप एक बार सब देखिए और जो हमारा आज का टॉपिक है इसके ऊपर भी विचार कीजिए। ये जो जजमेंट है ये आप एक बार पढ़िए और रेरा के सामने आप अपना जो ग्रीवेंस है वो बेझिझक रखिए। रेरा एक्ट अलॉटीज के फेवर में ही बनाया गया है और अलॉटीज का प्रोटेक्शन करना, उनका फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन करना ये रेरा अथॉरिटी का कर्तव्य है। इसके लिए आप जानकार रहिए, अपने राइट्स के अकॉर्डिंग विजिलेंट रहिए और बेझिझक आपके ऊपर होने वाले अन्याय के साथ लड़िए। धन्यवाद। फिर से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।